अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके। तो मैं अभी ये बर्तन जो है ना वो उठाने लगी थी। मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। और आय हाय मेरे हाथ से गिरे। अच्छा, नाश्ते में जो है ना हम लोगों ने ओट्स खाए थे, चाय पी थी। बस अब ये बर्तन उठाती हूँ और इनको वॉश करती हूँ। उस्मान को अक्सर कहूँ ना बर्तन रख लें, तो वो क्या करते हैं, वो किचन ये है और वो हमेशा यहाँ के रख देते हैं। मैं कहूँ भी ना किचन में रख दें, उसके बावजूद भी वो उठा के और यहाँ पे रख देते हैं। तो खैर, रूम थोड़ा सा गर्म होता है या उस्मान कुछ काम कर रहे होते हैं तो हम कर लेते हैं रूम में, कभी टेबल पे कभी रूम में शीट बिछा के और वहीं पे कर लेते हैं। तो खैर, नाश्ता हो गया है और अब बाकी काम करते हैं। तो बर्तन शर्तन वॉश हो गए हैं और मैंने इसमें जो है ना चने रखे हैं। थोड़े से ही हैं लेकिन मैंने रख दिए हैं। आज दिल चाह रहा था चना चाट बनाऊँगी सेकेंड टाइम इंशाल्लाह। तो ये भी रख दिए हैं। ये इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे वैसे चने बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल थोड़े से कम किए हुए थे, अब दोबारा से जो है ना इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी। और खाना भी मैं भी रखती हूँ। तो ये पालक उस्मान लेकर आए थे, मैंने कहा चलो मैं यही बना लेती हूँ। और ये फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं। अच्छा, ये मैंने पहले नोट नहीं किया, अभी मैं बनाने लगी थी मैंने देखा कि ये चॉप्ड थी। तो वैसे तो मैं पालक को हल्का सा बॉईल करके हमेशा ब्लेंड करती हूँ, तो मैंने कहा इस बार ऐसा करती हूँ, मैं ब्लेंड नहीं करती, इसको ऐसे ही बना के और मैं देखती हूँ कि कैसे बनती है। तो ये देखें जी, इस तरह से मैं हल्का सा यहाँ पे बॉईल कर लूँगी। और पालक हम दोनों को बहुत अच्छी लगती है। दूसरा ये कि मैं देख रही थी कि फ्रिज में फ्रीज़र में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, तो मैं उन्हीं को यूज़ करूँ। मैंने खुद जाना था अभी, मटन और इस तरह की चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, लेकिन खैर मैं नहीं जा सकी। इंशाल्लाह ताला होगा तो फिर लेकर आऊँगी। सुबह-सुबह मेरी कोशिश होती है कि मैं काफ़ी सारे काम कर लूँ। आप देख सकते हैं सारे चूल्हे बिज़ी हैं, चने भी मैंने रख दिए और आलू भी बॉयल हो रहे हैं। और इस तरह से मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इस टाइम पे बहुत सारे काम जो है ना वो कंप्लीट कर लूँ। बाकी भी मैं काम करती हूँ, फिर भी किचन में आती हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं कर लूँ। मैं यहाँ पे बैठ के ना व्लॉग एडिट कर रही थी और इतना शोर मचा हुआ है। 1 मिनट दिखाती हूँ, एक बार बाहर बारिश का और 1 मिनट ये दिखाऊं, इसका शोर मचा हुआ है। ये देखें जी, काम नहीं करने दे रहा था मुझे, ऐसे जोर का ठा ठा हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ। वैसे मैंने उठ के कहा देख लूं कोई और इशू तो नहीं है। आज मेरे किचन में और मेरे घर में बिल्कुल सर्दियों वाला माहौल है। अभी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। खैर, पालक जो है वो मैं बॉईल कर रही हूँ, अभी मैं स्टार्ट करूँगी बनाना। प्याज मैंने रख दिए हैं, थोड़ा सा मैं उनको फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं चना चाट या कुछ इस तरह से चने बनाऊँ। काफ़ी दिन से नहीं बनाए थे, तो अभी इस टाइम पे ना मैं जितनी तैयारी होगी वो कंप्लीट करके रख दूँगी। अच्छा, मैं ना जो पालक बनाती हूँ ना बहुत ही मज़े की बनती है और जो भी खाता है बहुत तारीफ़ करता है, क्योंकि जिसको भी मैंने बना के खिलाई है सबको बहुत अच्छी लगती है। इवन कि मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगती है। आजकल मैं क्या करती हूँ, ये तो अभी मैं बोनलेस चिकन में बना रही हूँ क्योंकि उस्मान को बोनलेस चिकन अच्छा लगता है, वो ये वाला पीस शौक से खाते हैं। हाँ, टिक्का वगैरह कुछ बनाऊं तो खा लेते हैं कोई भी पीस, लेकिन वैसे ये वाला पीस खाते हैं जो बोनलेस होता है, तो मैं इसलिए ज्यादातर ये रखती हूँ। अच्छा, ये देखें मैंने अदरक लहसुन में अच्छी तरह फ्राई कर लिया। और ये देखें, ये है हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप पीस के डाल लेना और इसको आप शुरू में ही फ्राई कर लें चिकन के साथ, मसाले के साथ। इतना अच्छा टेस्ट आता है ना पालक में। पालक मतलब कि नेक्स्ट ही लेवल पे चली जाती है, बहुत मज़े का इस तरह से टेस्ट आता है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। वैसे मैं हरी मिर्च डालती थी पहले भी, लेकिन अब मैं इस तरह से ना पीस के डाल देती हूँ शुरू में ही, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पालक में मैं टमाटर भी ज़्यादा ऐड करती हूँ क्योंकि इसमें खटास जो है ना वो आती है, तो बहुत मज़े की बनती है। और इसमें मैं दही भी ऐड करती हूँ। अच्छा जी, इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और इसके बाद फिर मैं इसमें पालक ऐड कर दूँगी। अगर मैं मटन में बनाऊँ, बीफ में तो अब मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, लेकर भी बहुत कम आती हूँ। लैम्ब लेती हूँ या मटन लेती हूँ तो फिर मैं ये करती हूँ कि मैं प्रेशर दे देती हूँ। अगर मैंने इस तरह से बोनलेस चिकन में बनाना हो तो आपको पता है इसमें तो कोई टाइम ही नहीं लगता, तो मैं इसको हल्की आंच पे रख देती हूँ और आराम से जो है ना वो ये टेस्टी किस्म का खाना जो है वो रेडी होता है। खैर, बेसिक मसाले मैंने
मैंने ऐड कर दी हैं। इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, पका लूँगी और अब उसके बाद मैं इसमें पालक ऐड कर दूँगी। आप अगर सुबह-सुबह बहुत सारे काम इस तरह से कर लेते हैं ना, तो वैसे तो मैं जब जॉब करती थी फिर मेरी कोशिश होती थी कि मैं रात को बहुत सारे काम करके रख लूँ। तो रात को भी आप कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, या फिर आप सुबह-सुबह कर लेते हैं तब भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके पास दिन जो होता है ना फिर वो काफ़ी सारे और काम आप कर सकते हैं। और मेरा अपना जैसे ब्लॉगिंग का, एडिटिंग का ये काम भी काफ़ी होते हैं और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, तो मुझे उनके लिए फिर टाइम मिल जाता है, थोड़ा-सा मैनेज हो जाता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना होता है। आलू भी मैं काट के रख दूँगी ताकि बस मैं जब दोपहर के टाइम लंच और सारे काम करूँगी ना तो उस वक़्त मैं मिक्स कर लूँगी, ये सारे रेडी होके रखे होंगे। अच्छा जी, आज मैं सोच रही थी, मुझे ना एक तो सर्दी बहुत थी और मुझे पाकिस्तान में शादी से पहले की सर्दियाँ इतनी याद आ रही थी। और हम लोग जब छोटे होते थे ना तो उस टाइम पे ये होता था कि किचन में ही, उस टाइम पे तो हम ज़ाहिर है कभी-कभी अम्मी खाना बना रही होती थी तो नीचे ही कुछ बिछा के बैठ जाती थी और अम्मी और मैं घंटों बैठते थे। हैदर भी तब छोटा होता था तो अम्मी इस तरह बनाती थी ना रात के टाइम खाना, क्योंकि दिन को वो जॉब करती थी तो गरम-गरम खाना बनता था, रोटी बनती थी और पालक और दाल, गोभी जो होती है उन सब पे मैं और हैदर जो है ना वो खालिस देसी घी जो होता है वो डाल के खाते थे। मैं अभी इसलिए कम डालती हूँ क्योंकि देसी घी, खालिस घी जो भी होता है ना, अगर मैं डालूं तो उस्मान शौक से नहीं खाते, उनको टेस्ट मिक्स होके अच्छा नहीं लगता, तो मैं बटर जरूर ऐड करती हूँ। लेकिन मुझे वो टाइम जो है ना बहुत याद आता है। इवन कि मैं रात को हैदर से बात कर रही थी तो वो दाल खा रहा था और दाल के ऊपर ना खालिस घी डाल के खा रहा था, तो मुझे आज ना वो अभी खाना बनाते हुए और काम करते हुए टाइम इतना याद आ रहा था। मैंने कहा इंसान जो है ना वो वक्त और हालात इंसान को जो है काफ़ी दूर कर देते हैं, और वो जो एक टाइम हमारा गुजरता है ना वो इतनी प्यारी मेमोरीज होती हैं, हमेशा दिल में साथ साथ रहती हैं। मैंने बहुत मिस किया उस टाइम को भी। और हम जो होते हैं ना शादी के बाद कहीं भी चले जाएं, दूर रहने से कभी भी मोहब्बत कम नहीं होती है, बल्कि और भी तड़प जो है ना वो बढ़ती जाती है, प्यार और भी बढ़ता जाता है। शादी से पहले होते थे तो हैदर हर वक्त कहता था कि अम्मी कब जो है ना इसकी शादी होगी और मैं अपनी मनमानी करूंगा, और इस तरह से बातें होती थी। हालांकि हमारी इतनी ज्यादा लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन जाहिर है अब वक्त और हालात ऐसा है ना कि इतने दूर हो गए हैं दोनों कि बस बहुत ज्यादा अब तड़प होती है। खैर अल्लाह ताला अपने प्यारों से खुशियों पे मिलाए, लेकिन मुझे वो टाइम बहुत याद आ रहा था और पता ही नहीं चलता था बंदा कितनी रोटी खा लेता था, कितना खाना खा लेता था। बस अम्मी गरम गरम बनाती थी और हम इंजॉय करते थे। वहाँ के हाथ का जो टेस्ट है ना वो आप दुनिया में खुद भी बहुत ही अच्छा बना लो फिर भी आपको वो टेस्ट कहीं नहीं मिलता। आप वो टेस्ट जो है ना ढूंढ रहे होते हैं, आप अपने खानों में वो चीज़ कोशिश करते हैं कि आप उस तरह से टेस्ट लेकर आएँ, लेकिन आपकी माँ के हाथ के खाने का जो टेस्ट होता है ना उसका कोई कंपैरिजन नहीं। और सबको इसी तरह से अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने बर्तन भी साथ-साथ वॉश कर लिए। अच्छा, मैंने पहले भी बर्तन वॉश किए थे, अभी दोबारा साथ-साथ मैं बर्तन वॉश कर रही थी। ज़्यादा हो तो फिर मैं ग्लव्स यूज़ कर लेती हूँ, बस जल्दी-जल्दी में करने हो तो फिर मैं इस तरह से वॉश कर लेती हूँ। अच्छा जी, इसका पानी ड्राई हो गया, इसमें मैंने थोड़ी-सी ड्राई मेथी ऐड कर दी है। जब मैं पाकिस्तान में बनाती थी तो मैं फ्रेश लेकर आती थी, यहाँ पे आपको पता है मैं बहुत कम जाती हूँ देसी स्टोर्स पे, तो मैं ये लेके आती हूँ, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और दही डाल के इसको अच्छी तरह से यहाँ मैं भून लूँगी। बारिश बहुत तेज हो रही है ना। आवाज आ रही है, शोर इतना आ रहा है बारिश का, बहुत तेज बारिश हो रही है। मुझे आवाजें आ रही थी, मैंने दरवाजा नहीं ओपन किया, विंडो ओपन नहीं की। अच्छी खासी बारिश तेज हो रही है। यहाँ के वेदर का कोई एतबार नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कभी कुछ पता नहीं चलता। विंडोज के इस तरफ फॉग है और ये देखिए मेरे पीछे क्या गिर गया, इस तरफ बारिश, ऐसी नॉन स्टॉप बारिश हो रही है ना। ये देखिए सुबह भी हो रही है बारिश भी, सही ज़ोरों शोर से हो रही है। कभी फॉग, कभी बारिश, कभी आइस, कभी स्नो, कोई पता नहीं चलता।
अच्छा, साथ-साथ ना मैं तो काम कर रही थी अभी यहाँ पे इसको मैं भून रही हूँ और मैंने ऑयल थोड़ा-सा कम डाला है। वैसे पालक में ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप ज़्यादा डालें, लेकिन हम लोग ज़रा ऑयल कम डालते हैं और इसमें मैं बटर भी ऐड करती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है ऑयल मैं कम डालूँ। किसी के लिए बनाना हो या कभी-कभी हो जाता है कि मैं ज़्यादा भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन आम जो मैं खाने बनाती हूँ उसमें मैं ऑयल, घी ये ज़्यादा नहीं डालती हूँ। अच्छा, उस्मान अभी ना मेरे साथ ही ठहरे हुए थे और जब भी पालक बनाती हूँ ना, उनको जो खुशबू आती है ना, उनको भूख लग जाती है, नाश्ता किया हो, खाना खाया हो, लेकिन पालक उनको भी माशाल्लाह इतनी अच्छी लगती है और वो भी कभी ऐसे नहीं होता कि वो मेरे साथ किचन में आके ठहरे और मैं उन्हें कह रही थी बैठ जाएँ, आप क्यों ठहरे हुए हैं, मैं तो काम कर रही हूँ, आप क्यों ठहरे हैं, लेकिन बस उनको जो है ना वो अपनी फेवरेट चीज़ देख के खुशी हो रही थी। पालक जब भी बनती है ना, इसकी खुशबू जो होती है ना, उस्मान आए कि मुझे पराठा बना दो। तो ये देखें जी, ये बन गई है। अब मैं उस्मान के लिए पराठा बनाने लगी हूँ। आटा निकाला है, किचन नहीं जाने देता जी बाहर। पराठा बनाने लगी हूँ पालक का। आपकी लाइफ में काम जो है ना वो बहुत ही इजी हो जाते हैं अगर आप उनको समझ लें। हर इंसान को डिफरेंट काम डिफरेंट तरीक़ों से करने अच्छे लगते हैं। अब मैं इस तरह से पराठा बना लेती हूँ या मैं रोटी मेकर में बना लेती हूँ, तो मुझे बहुत इजी लगता है। 2 जो छोटी रोटियाँ बना के बनाते हैं ना, वो अब मैं बहुत कम बनाती हूँ, पहले बहुत बनाती थी, लेकिन ये जो है ना अब मुझे बहुत ईज़ी लगता है। या मैं रोटी मेकर में बना लेती हूँ। तो अपनी ज़िंदगी को आसान जो है ना मैं तो बनाती हूँ और मैं हमेशा आपको भी कहती हूँ कि तरीके ढूँढे, काम तो हमने खुद करने हैं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं करवाएगा। तो काम जो है ना जब आपने सारे खुद करने हैं, और स्पेशली कुकिंग तो आपको पता है ऐसी चीज़ है कि आप खुद करें तभी आप इंजॉय करते हैं, आपकी फैमिली खुश होती है। तो आप ऐसे तरीके ढूंढा करें जो आपको इजी भी लगे, आपका काम जल्दी भी हो जाए और अच्छा भी हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें मैं ये बना रही हूँ उस्मान के लिए और वो इतने खुश हुए और उसके बाद वो किचन से गए। जब मैंने कहा आप बैठे, मैं आपको पराठा बना के देती हूँ, क्योंकि अभी रोटी खाने का तो टाइम नहीं था। तो मैंने कहा चले मैं पालक का पराठा बना के देती हूँ। मैं हर चीज़ का सैंडविच और पराठा बनाती हूँ, बहुत माशाल्लाह अच्छा लगता है। और ये आदत मुझे अम्मी से हुई है, क्योंकि अम्मी जो है ना वो हमें बचपन में बना के देती थी, तो इसलिए मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अब उस्मान भी माशाल्लाह हर चीज़ का पराठा खा लेते हैं। सैंडविच तो फिर भी ज़रा कम खाते हैं, पराठा शौक से खा लेते हैं। अच्छा जी, तो खैर अभी दोपहर का टाइम है, मैं उस्मान का लंच पैक कर रही थी। मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको दिखा दूँ। आज ना फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, सारे काम करके मेरी आँख लग गई थी और जब मैं उठी तो फिर मुझे लंच वगैरह भी बनाना था। मैंने कहा अब तो इतना टाइम ही नहीं है कि मैं प्याज भिगो के और काट के रखूं, क्योंकि मैं नमक डाल के ठंडे पानी में भिगोती हूँ तभी कड़वाहट निकलती है। तो मैंने कहा अब ये कड़वे प्याज डालने से अच्छा है कि मैं ऐसे ही बना लूं। मैंने थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल ली, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया जो कि मैं पाकिस्तान से लाई थी, इमली की सॉस जो होती है वो ऐड कर दी और ये इतने मज़े की बनी थी। अभी मुझे उस्मान ने कॉल की और इतनी तारीफ़ की कि आज चाट बहुत मज़े की बनी थी। वो जो ग्रीन चटनी, चाट मसाले का और इमली की चटनी का फ्लेवर आ रहा था ना, बड़ा मज़े का आ रहा था। पालक के साथ हम दही खाते हैं, तो इसलिए उस्मान को मैंने दही और रायता जो है ना वो सेपरेट पैक करके दे दिया था, इसमें नहीं ऐड किया मैंने। तो ये है मेरा बाउल और व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इंजॉय करती हूँ, आप भी बनाएं, इंजॉय करें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।